हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी हनीकॉम्ब का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है द इन्वेंशन ऑफ वाइटा वोंक। ठीक, तो एक है मिस्टर विली वोंका जिनकी एक चॉकलेट फैक्ट्री है और ये अपने फैक्ट्री में थोड़े बहुत इन्वेंशंस करते रहते हैं। जैसे कि हम सबने देखा होगा, कौन सा कार्टून है वो, मोटू पतलू। मोटू पतलू में कौन से डॉक्टर हैं? डॉक्टर झटका। तो ये मिस्टर विली वोंका कुछ डॉक्टर झटका जैसे ही हैं जो कि कुछ भी बनाते रहते हैं और उसका कुछ इम्पैक्ट होता है, फिर उसको वो अंडू करने के लिए या उसको सही करने के लिए फिर कुछ और बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिस्टर विली वोंका के इन्वेंशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो द इन्वेंशन ऑफ वोंक, वाइटा वोंक, उन्होंने अपने ही नाम पे रख दिया। एक उन्होंने कुछ टॉनिक बनाया जैसे वाइटा वोंक। ठीक, क्या है ये, आइए पढ़ते हैं। मिस्टर विली वोंका begins by inventing वोंका वाइट विच मेक्स पीपल यंगर। तो मिस्टर विली वोंका ने क्या बनाया? पहले इन्होंने बनाया वोंका वाइट। उससे क्या होता था, लोग यंग हो जाते थे। जैसे अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप यंग हो जाएंगे। वैसे तो यंग होने को ये कहते हैं कि आपके सेल्स रिपेयर कर जाएंगे, बॉडी के टिश्यूज़ रिपेयर हो जाएंगे, बट यहाँ पर वो समथिंग एज रिड्यूस कर रहे हैं सबकी। ठीक है, सो ये तो हम सबको पता है कि एक फिक्शियस स्टोरी है। फिक्शियस यानी कि काल्पनिक कहानी है। तो आइए मज़ा लेते हैं। बट वोंका वाइट इज़ टू स्ट्रॉन्ग। अभी वोंका वाइट बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। कुछ लोगों ने जिन्होंने ज़्यादा ले लिया उनका क्या हुआ, सो सम पीपल डिसअपियर, गायब ही हो गए। छोटे होते 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 गायब हो गए। बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस, उनकी एज माइनस में चली जाती है। कि अगर कोई -10 ईयर्स का हो गया यानी कि उसे 10 साल वेट करना पड़ेगा, फिर वो वापस इस दुनिया में आएगा। ठीक, 1 पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87। एक को इन्होंने कितना छोटा कर दिया, -87 कर दी उसकी एज। आप बताइए क्या पॉसिबल है किसी की एज -87 हो जाए? वैसे तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन इस कहानी में ऐसा कह रहे हैं। पढ़ लेते हैं, हमें तो एंजॉय करना है और कुछ सीखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। विच मीन्स he's got to wait 87 years before he can come back। उसको कितना टाइम वेट करना पड़ेगा? 87 years उसे वेट करना पड़ेगा, तब वो वापस इस दुनिया में आ सकता है। तो अब मिस्टर विली वोंका क्या करेंगे, वो एक इसका एंटीडोट बनाएंगे। तो मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग। मिस्टर वोंका सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। जब हम कोई काम करने बैठ जाते हैं बड़े जोश में, तो क्या करते हैं, स्लीव्स ऊपर करते हैं कि बस अब तो मैं लग के ये काम करूँगा। तो उसी तरीके से मिस्टर वोंका ने भी यही कहा। किससे कह रहे हैं? चार्ली से कह रहे हैं। सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क, काम पे लग गया। वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन, यानी कि मैंने अपने दिमाग पे जोर डाला। सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी चाहिए किस चीज़ की? आई हैड टू क्रिएट एज, एक एज क्रिएट करनी है। मतलब जो लोग माइनस में चले गए उनको देंगे ताकि वो वापस आ सकें। टू मेक पीपल ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। हा हा हा, कहते पहले तो मैंने छोटा कर दिया, अब मुझे बड़ा करने के लिए दवा बनानी है, एक रेसिपी ढूंढनी है। आई क्राइड, फॉर नाउ द आइडियाज़ वर बिगिनिंग टू कम। अब उनके दिमाग में आइडिया आ रहा था कि कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स। सबसे ज़्यादा एज किस चीज़ की है? ठीक है, तो चार्ली जो है वो कहता है अ ट्री। तो कहता है, राइट यू आर चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री, किस तरीके का ट्री? नॉट द डगलस फर, वो नहीं जो हर जगह मिलता है वो वाला फर ट्री नहीं। और बताओ, नॉट द ओक, ओक भी नहीं। ये सब वो ट्रीज़ हैं जो एवरग्रीन ट्रीज़ हैं और ये काफ़ी समय से हैं। मतलब इनकी एज बहुत होती है, ये अपनी लीव्स भी शेड नहीं करते, बड़े पुराने पुराने होते हैं इनके पेड़। नॉट द सीडर, नो नो माई बॉय, इट इज़ अ ट्री कॉल्ड द ब्रिसल कोन पाइन। उन्होंने कहा ये वाले नहीं कि फर ट्री, ओक ट्री, सीडर, ये सब नहीं। कौन सा? ब्रिसल कोन पाइन, पाइन की एक वैरायटी है, दैट इज ब्रिसल कोन। वो वाला पाइन कौन सा? दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवाडा, यूएसए। यूएसए में कोई पहाड़ी है व्हीलर पीक, उसके स्लोप्स पर उगता है ब्रिसल कोन पाइन, वो सबसे पुराना पेड़ है। You can find bristle cone pines on the Wheeler Peak today that are over 4,000 years old. कितने पुराने पुराने हैं? 4,000 years old, ऐसा विली वोंका कह रहे हैं। This is a fact, Charlie. Ask any dendrochronologist. वो कह रहे हैं किसी से भी पूछ लो। डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट वो हैं जो क्लाइमेट चेंज पढ़ते आए हैं, पुरानी चीज़ें आज की चीज़ें इनमें कंपैरिजन की स्टडी करते हैं।
उनको डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट कहते हैं. यू लाइक एंड लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम, विल यू प्लीज़. तो मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ढूंढ लेना ये वर्ड, इसको डिक्शनरी में क्या कहते हैं. सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, इससे उन्होंने शुरू किया. आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर एंड रश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स. तो सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि उसके बाद मैं शुरू हो गया. इतना इन्होंने बोला, ये अपने काम पे लग गए. कहाँ गए? ये अपनी लैब में गए. कैसे गए? ग्रेट ग्लास एलिवेटर, कोई इनका लैब के लिए रास्ता होगा, लैब में जाने के लिए एक एलिवेटर है, उसमें गए. एंड ही स्टार्टेड कलेक्टिंग ऑल द थिंग्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. क्या क्या इन्होंने ढूंढा? अ पाइंट ऑफ सैप फ्रॉम द 4000 ईयर ओल्ड ब्रिसल कोन पाइन, यानी कि जिस पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं ब्रिसल कोन पाइन, उसका सैप. सैप मतलब जैसे ट्री की जो बार्क होती है, बार्क मतलब जो हार्ड वाला पोर्शन कवरिंग होती है, जब इसको हटाते हैं और हल्का सा उसको छीलते हैं तो उसमें से आपने देखा होगा गम टाइप का जो लिक्विड होता है वो ट्री में से निकलता है, ट्रंक में से. दैट इज नोन एज द ट्री सैप. ठीक है, उसको इन्होंने कलेक्ट किया. अ पाइंट, पाइंट इज समवॉट अराउंड आधा लीटर टाइप में. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्या लिया इन्होंने? द टो नेल क्लिपिंग्स, यानी कि टो नेल, टो नेल मतलब पंजों का जो नेल होता है, काटे हुए नेल्स, क्लिपिंग्स फ्रॉम 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर. 168 ईयर्स ओल्ड रशियन फार्मर, क्या नाम है उसका? पेट्रोविक ग्रेगोरोविक. ठीक है, रशियन नेम है. तो इस फार्मर का, क्योंकि इसकी एज कितनी थी? 168 ईयर्स. इसके पैर के नाखून, कटे हुए नाखून, मतलब कोई नुकसान नहीं पहुँचाए, सिर्फ सिंपल नेल्स कट किए, जो मिली क्लिपिंग्स वो. देन an egg laid by a 200-year-old tortoise belonging to the king of Tonga. टोंगा के राजा के पास एक टोटोइज है, जिसके पास एक 200-year-old टोटोइज, उसका एग इन्होंने अपने जो टॉनिक बनाना है उसके लिए कलेक्ट किया. और क्या लिया? द टेल ऑफ अ 51-year-old हॉर्स इन अरेबिया. अरेबिया में 51 ईयर कोई हॉर्स है, उसकी टेल. द विस्कर्स, विस्कर्स मतलब मुच्छी. ठीक. ऑफ द 36-year-old कैट, 36-year-old कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स. एक कैट है 36-year-old, उसकी मुच्छी कलेक्ट करी इन्होंने. एन ओल्ड फ्ली, फ्ली मतलब कीड़ा, जो कि एनिमल्स की स्किन पे मिलता है, जो उनका ब्लड सक करता है, वहीं पे मतलब रहता है. ठीक है, विच हैड लिव्ड ऑन द क्रम्पेट्स, यानी कि इस कैट पर रहा है फॉर 36 ईयर्स. वो भी 36 ईयर्स रहा है इस कैट पर. इतनी लाइफ कहाँ होती है कैट की या इन छोटे छोटे इंसेक्ट्स की, बट अब इनकी कहानी के अकॉर्डिंग हैं ऐसी पुरानी चीज़ें. नाउ द टेल ऑफ अ 207-year-old जायंट रैट. जायंट रैट क्या चीज़? रैट. रैट कैसे 207 ईयर्स का होगा? लेकिन इनकी स्टोरी में है. द रैट फ्रॉम तिब्बत. द ब्लैक टीथ. तिब्बत क्या है? तिब्बत इज़ अ प्लेस, पता है आप सबको. द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97-year-old ग्रिमाल्किन. ग्रिमाल्किन इज अ काइंड ऑफ कैट. इनका कह रहे 97-year-old कैट लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पोपोकैटिपेटेल. क्या बोलते हैं इसको? तो नाम थोड़ा फनी है, पर इट इज़ पोपोकैटिपेटेल. क्यों? इट इज़ अ स्पेनिश नेम, यानी कि स्पेन तक पहुंच गई है. द नकल बोन्स ऑफ अ 700-year-old कैटलू फ्रॉम पेरू. कैटलू मतलब कैटल, जिसमें कि काओ एंड बफेलो दोनों हैं, उनको मिक्स करके इन्होंने बना दिया, उसका नाम कैटलू. पेरू, अभी पेरू भी पहुंच गए. ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम बाद में देखेंगे. लेट मी डू द एक्सप्लेनेशन नाउ. नेक्स्ट. ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोंका वेंट ऑन. मिस्टर वोंका उनको कहानी सुना रहे. ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली, पूरी दुनिया से सामान लाया हूँ. आई ट्रैक डाउन वेरी ओल्ड एंड एंशियंट एनिमल्स एंड टुक एन इम्पॉर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ देम. इनका कहना है कि पूरी दुनिया में मैंने सबसे पुरानी चीज़ें और एनिमल्स इनको ढूंढा
और उनका कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट लिटिल बिट, यानी कि उनसे सबसे कुछ ना कुछ, किसी से नेल्स, किसी की मुच्छी, किसी की टेल, सब लेकर के आया. अ हेयर और एन आईब्रो, और समटाइम्स इट वॉज नो मोर देन आउंस और 2 ऑफ द जैम. कह रहे कभी कभी हेयर, आईब्रो, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, और 2 ऑफ द जैम स्क्रेप्ड बिटवीन इट्स टोज वाइल इट वॉज स्लीपिंग. जैम मतलब जो जमा हो जाता है कुछ कुछ फिंगर्स के बीच में जानवरों की, तो उसको इन्होंने जैम बोला है, विच इज़ नॉट जैम एग्जैक्टली, बट उन्होंने बोला कि जो वहाँ पे जम जाता है टोज में, वो भी कभी कभी खुरच के लाया हूँ. when the animal was sleeping. और I tracked down the whistle pig. ये सब इनके इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं. The bobolink, the croc, the polyfrog, the giant curlicue, the stinging slug, and the venomous squircle, who can spit poison right into your eyes from 50 yards away. ये इनके सब छोटे छोटे जानवर हैं. इनके नाम बता रहे हैं कि मैं इन सब से भी कुछ ना कुछ लेके आ जाता हूँ. बट देर इज़ नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ. कहते हैं लेकिन अभी टाइम नहीं, इन सब के बारे में बताने का टाइम नहीं है. चार्ली, let me just say quickly that in the end, after lots of boiling and bubbling and mixing and testing, वह कहना है कि ये सब लाने के बाद खूब सारी इनकी बॉइलिंग करी, बबलिंग करी, मिक्स किया, टेस्ट किया. इन माई इन्वेंटिंग रूम आई प्रोड्यूस्ड 1 tiny cup full of oily black liquid. तो इतना कुछ करने के बाद कितना मिला? 1 कप फुल, यानी कि 1 कप उनको ऑयली ब्लैक लिक्विड उन्होंने अपना तैयार किया. एंड गेव 4 drops ऑफ इट टू अ ब्रेव 20-year-old ऊम्पा लूम्पा वॉलंटियर टू सी व्हाट हैपेंड. कहते इन्होंने 4 drops दिए एक वॉलंटियर को. वॉलंटियर मतलब जो ये कहते हैं कि ठीक है आप हम पर टेस्ट कर लीजिए, तो देखने के लिए कि क्या होता है. व्हाट डिड हैपन? चार्ली आस्क्ड. उसने पूछा क्या हुआ? It was fantastic, cried Mr. Wonka. The moment he swallowed it, कहते बड़ा it was fantastic, बहुत fantastic था. The moment he swallowed, जैसे ही उसने पिया, he began wrinkling and shriveling up all over and his hair started dropping off. जैसे ही उसने पिया वो ओल्ड होने लगा. wrinkling यानी कि स्किन पे wrinkles, यानी कि हल्की हल्की जो से स्किन लूज हो जाती है उस तरह से होने लगा. श्रिवलिंग अप, और बिल्कुल जैसे विल्टिंग. श्रिवलिंग मतलब बिल्कुल ही लटक जाना. अब ऑल ओवर. एंड हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ, और उसके बाल भी गिरने लगे. एंड हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग आउट, दांत भी गिरने लग गए. एंड बिफोर आई न्यू इट ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75. कितनी एज वाले को दिया था? 20-year-old को दिया था इन्होंने, और अब उसकी एज कितनी हो गई? 75 हो गई. तो कितनी बढ़ गई? 55 ईयर्स उसकी एज बढ़ गई. एंड दस माई डियर चार्ली वॉज वाइटा वॉन्क इन्वेंटेड. तो इन्होंने उसको कहानी सुना रहा था, बताया था इस तरीके से मैंने वाइटा वॉन्क बनाया. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हम लोग करते हैं वर्ड मीनिंग्स. तो वर्ड मीनिंग्स में है रोल्ड अप माई स्लीव्स, यानी कि टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क. डेंड्रोक्रोनोलॉजी, द स्टडी ऑफ क्लाइमेट चेंजेस एंड पास्ट इवेंट्स बाय कंपेयरिंग. पाइंट होता है यूनिट ऑफ लिक्विड विच इज़ लाइक हाफ अ लीटर. ट्रैक डाउन, ढूंढना, टू फाइंड वेयर समवन और समथिंग इज. स्लग, एन इंसेक्ट, कीड़ा. श्रिवलिंग, रिंकल और कॉन्ट्रैक्ट, जैसे सूख करके लटक जाना, इस टाइप से श्रिवलिंग, मुरझा जाना टाइप में. नाउ मेक सेंटेंसेस. Rolled up my sleeves when I got the date sheet of my exams. I rolled up my sleeves and sat down to prepare for exam. Pint, इसका हम लिख सकते हैं, क्या बनाए सेंटेंस? Pint. I would buy a pint of kerosene oil फ्रॉम द शॉप. कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है. चलिए. ट्रैक डाउन, आई ट्रैक डाउन द मिसिंग कैट इन जस्ट 10 minutes. ट्रैक डाउन का मतलब क्या होता है? ढूंढना. मतलब
आपको थोड़े थोड़े क्लूज़ मिले और आप उन्हीं क्लूज़ के चलते चलते धीरे धीरे आप पहुंच गए, ठीक, लाइक दैट. श्रिवलिंग, द लीव स्टार्ट श्रिवलिंग इन द विंटर सीजन. ओके, तो आप जो हमारा फर्स्ट कॉम्प्रीहेंशन था वहाँ से स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज़ द राइट आंसर. विली वोंका इज कुक हैं, इन्वेंटर हैं या कि मैनेजर हैं? ऑफ कोर्स ही इज एन इन्वेंटर. देन वोंका वाइट मेक्स पीपल ओल्डर या यंगर? ऑफ कोर्स इट मेक्स पीपल यंगर. तो क्योंकि यंग हो रहे थे वोंका वाइट से लोग यंग हो रहे थे, तो उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने बनाया वोंका वाइटा वोंक, सॉरी, उन्होंने बनाया वाइटा वोंक टू मेक पीपल ओल्डर. ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वोंका वाइट है, उससे सॉरी वोंका वाइट, हाँ दिस इज वोंका वाइट, उससे लोग यंग हो रहे थे और इससे वाइटा वोंक से ओल्ड होने के लिए मेडिसिन इन्होंने बनाई. देन मिस्टर वोंका वांट्स टू इन्वेंट अ न्यू थिंग विच विल मेक पीपल ओल्डर. ज़्यादा छोटा कर दिया था, -87 में एज चली गई थी, इसलिए अब उनको बड़ा करने के लिए उन्हें कुछ बनाना था. कैन एनी वन एज बी माइनस नंबर? वट डज -87 मीन? नो, एज कैन नॉट बी अ माइनस नंबर बिकॉज कभी किसी की एज माइनस हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि वी ऑल स्टार्ट ग्रोइंग अप फ्रॉम द मोमेंट वी आर बॉर्न. -87 means that the person will have to wait for 87 years to take birth, which is not possible. Next, आपको fill in the blanks करना है. जो हमने भी पढ़ा उसी में आपको आंसर भी मिल जाएगा. Mr. Wonka begins by asking himself 2 questions. क्या थे वो questions? पहला है what is the oldest thing in the world? Next, what lives longer than anything else? पूछा था नहीं, 2 क्वेश्चन उसने चार्ली से पूछे थे. चलिए, सो हियर इज द आंसर. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर्स हमने चेंज किए हैं सो दैट एक कंटिन्यूटी में काम किया जाए. What trees does Mr. Wonka mention? Which tree does he say lives longest? कौन सा ट्री मेंशन किया था? मिस्टर वोंका मेंशंस फर, ओक, सीडर, ब्रिसलकोन पाइन ट्रीज. ही सेज ब्रिसलकोन पाइन लिव्स द लॉन्गेस्ट. ठीक, हाउ लॉन्ग डज दिस ट्री लिव? उनका क्या कहना था, कितने साल चलता है? 4000 years. वेयर कैन यू फाइंड इट? दिस ट्री लिव्स फॉर ओवर 4000 years. इट कैन बी फाउंड अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पार्क इन नेवाडा, USA. Next question. How many of the oldest things can you remember from Mr. Wonka's list? Do you think all of them really exist or some of them are purely imaginary? Mr. Wonka mentions some of the very oldest things like 4000-year-old bristlecone tree, bristlecone pine, 160-year-old Russian farmer, 200-year-old tortoise, 51-year-old horse, 36-year-old cat, 36-year-old flea, 207-year-old giant rat, 97-year-old grimalkin, 700-year-old cataloo. I think most of them exist while some of them are imaginary. Next question. Why does Mr. Wonka collect items from the oldest things? Do you think this is the right way to begin his inventions? Mr. Wonka collected items from the oldest things because he had to invent an item that can make people older. ठीक, now researching on old things is a good idea indeed, but collecting little things from such species is not a great idea to begin his invention. ऐसा हमें लगता है. Then the last question is, what happens to the volunteer who swallows 4 drops of the new invention? What is the name of the invention? The Oompa Loompa volunteers was, कितना था उसकी एज? 20 years old before swallowing the drops. He became 75 years old after swallowing it. और इन्वेंशन का नाम क्या था? द नेम ऑफ द इन्वेंशन इज वाइटा वोंक. ठीक है, सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर. इंटरेस्टिंग स्टोरी इट वाज, राइट? चलिए, so see you in the next class. Bye bye.